सुप्रभात बच्चों। आज मैं पढ़ाऊंगी कक्षा 12 को। आपका पाठ 1 है भोजस्य औदार्यम। ठीक है बच्चों, भोज की उदारता। पाठ शुरू करते हैं। पहला गद्यांश प्रारंभ होता है ततः कदाचित से लेकर पुनरुद्धत तु मुचितः तक। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। कोपिनावशेषो, कोपिन धन अवशेषः, मतलब जिसके पास एकमात्र लंगोटी ही बच रही है, अर्थात अति दरिद्र यानी बहुत गरीब। हर्षाश्रुणि, हर्ष धन अश्रुणि, हर्ष के आंसू। लज्जानुच्चैः, लज्जान धन उच्चैः, यानी खीले लेने का उच्च शब्द। सुपिहितवती, अच्छी तरह बंद कर दिए। दीन वदना, दीन मुख वाली, अर्थात जिसके मुख से दीनता प्रकट हो रही है वह। क्षीणोपायो, क्षीणोपाये, क्षीण धन उपाये, यानी हीन साधन वाले, धनहीन पर। दृशा वश्रु बहुले, दृशो धन अश्रु बहुले, अर्थात आंसुओं से भरी दृष्टि। यदकृत, यत धन यकृत, यत धन अकृत, जो कि कर डाली। अकृत क्री धातु के परस्मय पदी के सामान्य भूत या लंग के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तदंतः शल्यम, तत् धन अंतः शल्यम, मतलब हृदय में गड़े उस कांटे को। ऊर्ध्वतुम, उचितः, यानी निकालने में समर्थ। संदर्भ देखिए बच्चों। यह गद्यांश या गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्य औदार्यम पाठ से उद्धृत है। यही संदर्भ आपका प्रत्येक गद्यांश में प्रयुक्त होगा। अब अनुवाद देखते हैं। इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव, केवल लंगोटी पहने अति दरिद्र एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। राजा बोले, प्रवेश कराओ। तब प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा यह मानकर, यानी विश्वास करके, प्रसन्न हो खुशी के आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा, हे कवि, रोते क्यों हो? तब कवि बोला, राजन, मेरे घर की दशा सुनिए। घर से बाहर रास्ते पर खील बेचने वाले के द्वारा ऊंचे स्वर से अरे खीले ले लो की आवाज सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को संभाल कर बंद कर दिया, जिससे कि वे सुनकर खीले दिलवाने का हठ ना करें, और मुझे दरिद्र पर जो आंसुओं से भरी दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में कांटे की तरह गड़ा गई, यानी गड़ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। यहाँ इस गद्यांश में उन्होंने अपनी दरिद्रता का बखान इस प्रकार किया है। देखिए गद्यांश तो राजा शिव शिव से प्रारंभ होकर भिक्षाटनम तक। शब्दार्थ देख लेते हैं। उदीरयन, कहते हुए, शिव सन्निधो, शिव जी के समीप। दानव बैरिणा, भगवान विष्णु द्वारा। गिरिजा अप्यर्धम, गिरिजया धन अपि धन अर्धम, इसका अर्थ हुआ पार्वती जी द्वारा भी आधा। शिवस्य हतम, शिवस्य धन आहतम, यानी शिव जी का ले लिया। आहृतम यानी ले लिया। देवेत्थम, देवधन इत्थम, यानी हे देव, इस पुरहर भावे, पुरहर धन अभावे, यानी त्रिपुरारी शिव के अभाव में। मिलती, यानी प्रकाशित करती है या सुशोभित करती है।
गंगा सागरम, गंगा सागर को। अंबर शशिकला, चंद्रकला आकाश को। नागाधिपः, नागों का राजा शेषनाग। छ पातालम, पृथ्वी तल को, यहाँ पृथ्वी के नीचे पाताल को। सर्वज्ञ त्वम धीश्वरम त्वम गमतः, यानी सर्वज्ञ त्वम धन, अधीश्वर त्वम धन आगमत, यानी सर्वज्ञता और ईश्वरत्व, शक्तिमत्ता, प्रभुता प्राप्त हुई। भिक्षाटनम, भिक्षा के लिए घूमना। इसका अनुवाद देखिए। राजा ने शिव शिव कहते हुए अर्थात अत्यधिक करुणा प्रकट करते हुए प्रत्येक अक्षर के लिए 1-1 लाख रुपए देकर कहा, तुरंत घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी हो रही होगी। दूसरे दिन यानी अन्य किसी दिन भोज शिव जी को प्रणाम करने शिवालय गए। वहाँ किसी ब्राह्मण ने शंकर के समीप जाकर कहा, भगवान शंकर की आधी देह दानव बैरी अर्थात भगवान विष्णु ने ले ली, आधी पार्वती जी ने। तब हे देव, इस पृथ्वी तल पर गंगा भगवान शिव के देह रहित हो जाने पर सागर को सुशोभित करने लगीं, यानी सागर को चली गईं। चंद्रकला आकाश को, शेषनाग पृथ्वी तल से नीचे पाताल को। सर्वज्ञता और ईश्वरता यानी शक्तिमत्ता या प्रभुता आपको प्राप्त हुई और भीख मांगते फिरना मुझे। इस प्रकार भगवान शंकर के समस्त गुण विभिन्न स्थानों पर बट गए। गद्यांश तीसरा देखिए। राजा तुष्टः से लेकर लक्ष्मी नुद्य मेनामिव, इसका शब्दार्थ देखिए। स्थूल ताराह यानी बड़े तारे, विरल विरलाह यानी थोड़े थोड़े, कलाविव कालो धन इव जैसे कलयुग में, प्रसन्नम भूर्णम भूर्णम भूर्ण भः, प्रसन्नम धन अभूत धन नभः अर्थात आकाश निर्मल हो गया। ध्वांतम अंधकार, चित्तास्तामिव चितात धन सताम धन इव यानी जैसे सज्जनों के चित्त से। लक्ष्मी नुद्य मिनामिव, लक्ष्मी धन अनुद्य मिनाम धन इव यानी कि उद्यम रहित, आलसी या पुरुषार्थहीन लोगों की संपदा के समान। अनुवाद देखिए। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दिए। अन्य किसी दिन राजा ने पास में स्थित सीता नाम की किसी कवित्री से कहा, देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता ने कहा, इस प्रभात बेला में बड़े तारे कलयुग में सज्जनों के समान बहुत कम हो गए हैं। मुनियों का मन या अंतःकरण के सदृश आकाश सर्वत्र निर्मल स्वच्छ हो गया है। अंधकार सज्जनों के चित्त से दुर्जनों के कुकृत्य के स्मृति के समान दूर हो गया है और रात्रि उद्योग रहित यानी पुरुषार्थहीन व्यक्ति की समृद्धि के समान शीघ्र समाप्त होती जा रही है। अर्थात जो व्यक्ति धन कमाने में उद्योग ना करके पहले से जमा धन ही व्यय किए जाता है, जिस प्रकार उसकी समृद्धि शीघ्रता पूर्वक घटती जाती है, उसी प्रकार रात भी शीघ्रता से समाप्त होती जा रही है। गद्यांश चौथा देखिए। राजा तस्यै लक्ष्यम से प्रारंभ होकर द्रविण रहिता नामिव गुणा तक। शब्दार्थ। प्राची पूर्व दिशा, पिंगा पीली, रसपतिरिव रसपति धन इव पारे के समान, गतच्छायश्चंद्रः चंद्रमा कांतिमान हो गया, ग्राम्य सदसी आवारों की सभा में, द्रविण रहिता नाम इव
धनहीनों के समान। अनुवाद देखिए। राजा ने उसे 1 लाख रुपए देकर कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, पूर्व दिशा उसी प्रकार पीली हो गई है जैसे सुवर्ण के संयोग से पारा पीला हो जाता है। चंद्रमा उसी प्रकार कांतिहीन या फीका पड़ जाता है जैसे गंवारों या फिर मूर्खों की सभा में विद्वान। तारे क्षण भर में सहसा उसी प्रकार क्षीण हो गए हैं जैसे उद्योग रहित राजागण की राज्यश्री क्षीण हो जाती है। और दीपक उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे धनहीन व्यक्तियों के गुण। निर्धन व्यक्ति चाहे कितना भी गुणी हो, समाज में उसके गुणों का उचित मूल्यांकन या आदर नहीं होता। और धनी व्यक्ति गुणहीन हो तो भी समाज उसे आदर देता है। राजा ने अति संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख रुपए दे दिए। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि आपका पहला पाठ भोजस्य उदार्यम समाप्त हुआ। इसका अनुवाद और शब्दार्थ सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसकी लिखित सामग्री भी मैं आपको प्रेषित कर रही हूँ, वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। कुछ भी समझ में ना आने पर मुझसे पूछिए और मुझे चेक कराइए। नमस्कार।